आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पे सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने किस्म किस्म की कुर्बानियां देके हमारे देश को आजाद कराया, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश आजाद होने के बाद, उन सभी जवानों ने, जिन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर पिछले 76 साल देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की और अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने पिछले 76 साल में किस्म किस्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, आज स्वाधीनता पर्व के अवसर पे मैं उन सब लोगों को नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्लीवासियों ने मिलकर दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, उन लोगों का सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से हम लोगों ने उन्हें हर संभव प्रयास, हर संभव सहायता देने की मदद की, कोशिश की। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है?
हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व की। कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। मैं आज देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए, या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए। देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। एक और बात मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कोई अमीर देश उठा के देख लो, जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, कोई यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं, गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं। टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत चू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। अगर 17 करोड़ मेरे देश के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे उनको 0, क्या मेरा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 14,500 सरकारी स्कूल केंद्र सरकार ठीक करेगी। पर पूरे देश में तो 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे तो 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूं। 5 साल के अंदर देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए जा सकते हैं। देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए,
आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। मिल सकती है। आज देश के अंदर चारों तरफ नेगेटिविटी हो गई है। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, नफरत। सोशल मीडिया उठा के देख लो, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमें अपने देश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। देश के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा लानी पड़ेगी, तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब मैं मणिपुर के बारे में हम लोग सोचते थे, सुनते थे, दिल बहुत तकलीफ होता था। हमें लगता था हम क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा काम किया। मणिपुर के कुछ लोग छोड़ छोड़ के वहां के हालात से तंग होकर दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके घर जल गए थे, उनके पास किसी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। हमने बिना किसी सर्टिफिकेट के लगभग 150 मणिपुर से आए हुए बच्चों का हमने अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा दिया। उन बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है। उन लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसको सिखाया जा रहा है और अन्य बच्चों के साथ मिलकर उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास कई व्यापारी आए। आज देश का व्यापारी बहुत दुखी है। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं जी धंधा करें कि जीएसटी करें। हम 24 घंटे जीएसटी करते रहते हैं, 24 घंटे टैक्सेशन करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कोई गलती हो जाती है। हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है। हमारे देश का उद्योगपति ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको जानबूझ के बेईमानी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंदर मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यापारी जीएसटी हैंडल नहीं कर पा रहा। चाणक्य ने एक बार कहा था कि जब कोई राजा टैक्स लेता है तो उसे ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी बड़े प्यार से फूल से शहद निकालती है और फूल को पता भी नहीं चलता कि शहद निकाल लिया गया। उसी तरह से सरकार को व्यापारियों से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि व्यापारी को पता भी ना चले कि उससे टैक्स ले लिया गया। लेकिन अगर टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि व्यापारी दुखी है, तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, और व्यापार नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस आपको, आपकी पावर वापस दिलाएंगे। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं, सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन यह कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने नहीं दूंगा। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे, बिल्कुल। पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम ने पूरी दिल्ली के अंदर सफाई अभियान शुरू किया है।
बहुत तेजी के साथ उन्होंने कई टीम बनाई हैं। पूरा दिल्ली नगर निगम, सभी सफाई कर्मचारी, सभी उनके अधिकारी, सब लोग लगे हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज अपील करना चाहता हूं, आप सब लोग इस सफाई अभियान में जुड़िए और आइए मिलके हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरा बनाते हैं। आने वाले दिनों में मैंने अपने सामने 3-4 मेन काम रखे हैं। एक, पानी पे काम करना है और मैं कर रहा हूं। दिल्ली के हर घर 24 घंटे पानी पहुंचना चाहिए और टूटी से साफ पानी आना चाहिए। यमुना की सफाई करनी है, उस पे हम लोग लगे हुए हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं, सारी सड़कों की रिपेयर करानी है और दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। इन सभी कामों पे हम लोग लगे हुए हैं। फिर से अंत में केवल एक ही चीज कहूंगा, हम सब लोग अपने भारत को बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग भारत माता को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो भारत कहीं आगे नहीं पहुंच पाएगा। हमें लड़ना नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करना है। और जिस दिन हमने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया का नंबर 1